नमस्कार साथियों, जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी यानी जीके में आज पेपर नंबर 32 है और फिर से आज राजस्थान कृषि से संबंधित टॉपिक या राजस्थान कृषि से संबंधित टॉपिक के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी आप सभी के लिए लेकर यहाँ आया हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको बिल्कुल अपने साथ में नोटबुक में लिखते जाएं और इनको याद करें, क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से जिला समूह में अफीम की खेती की जाती है? दोस्तों, अफीम एक मादक पदार्थ है और राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अनुमति के बाद वहां अफीम की खेती की जाती है। तो इन समूह में से आपको सर्च करना है, ढूंढना है कि वो समूह कौन सा है जिसमें अफीम की खेती का कार्य या अफीम की कृषि का कार्य होता है। तो दोस्तों, यहाँ अपन बात करें कि दक्षिणी पूर्व का जो राजस्थान है, इस दक्षिण पूर्व की राजस्थान में अफीम की खेती होती है और दक्षिण पूर्व के राजस्थान में यहाँ जो जिले हैं वो है चित्तौड़गढ़, कोटा और कौन, झालावाड़। ठीक है, देखिए उत्तर पूर्व में अलवर, भरतपुर, धौलपुर है। ये मैदानी क्षेत्र, ये हम कह सकते हैं ये गेहूं के लिए या मैदानी क्षेत्र है। ये अलग श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो नहरी सिंचाई से ये चावल और गेहूं की खेती करता है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का जो क्षेत्र है ये बाजरे की खेती करता है। लेकिन चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ है, यहाँ पर एक मादक पदार्थ अफीम की खेती की जाती है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए इनका बिल्कुल ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, सोजत की मेहंदी के अतिरिक्त, देखिए सोजत दोस्तों पाली जिले में है। सोजत कहाँ है? पाली में। और सोजत पाली की जो मेहंदी है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान में तो है ही, इसके साथ साथ ये भारत में भी प्रसिद्ध है। तो सोजत की मेहंदी के अतिरिक्त लाल सुर्ख रंग के लिए निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? देखिए, कहने का अर्थ ये कि यहाँ भी मेहंदी के बारे में ही पूछा गया है। यहाँ भी किसके बारे में? मेहंदी के बारे में पूछा गया है कि एक तो सोजत की मेहंदी जो है वो प्रसिद्ध है, दूसरा इसी तरह की सोजत की तरह ही लाल और सुर्ख रंग के लिए और कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, और जो स्थान है वो गिल्लुंड है और गिल्लुंड राजसमंद में भी क्या मेहंदी तैयार होती है और उस मेहंदी का रंग भी सोजत की मेहंदी की तरह लाल और सुर्ख रंग की होती है, इसलिए यहां दिया है। मतलब यहां आपके सामने दो क्वेश्चन एक जैसे हैं कि सोजत की, ये भी आ सकता है कि निम्न में से मेहंदी का प्रसिद्ध स्थान, तो सोजत और गिल्लुंड दो राजस्थान में लाल और सुर्ख रंग के लिए मेहंदी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, या फिर इसी में क्वेश्चन में जोड़ दिया कि सोजत की मेहंदी के अलावा और कौन सा स्थान है जहां लाल और सुर्ख रंग की मेहंदी प्रसिद्ध है, तो वो कौन है? गिल्लुंड राजसमंद क्या है? प्रसिद्ध है। खमनोर राजसमंद जो है ये दोस्तों चेती, कौन सा गुलाब है? चेती नाम आपने सुना होगा, चेती या फिर जिसको कहते हैं दमस्क, क्या कहते हैं? दमस्क गुलाब की खेती होती है खमनोर राजसमंद में। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हम बात करें ताउसर जो नागौर है ये खुशबूदार मेथी के लिए जाना जाता है। किसके लिए? खुशबूदार मेथी के लिए जाना जाता है। और फतेहपुर सीकर जो है दोस्तों ये एक इजरायली पौधा है, एक यहाँ पर इजरायली पौधा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जोजोबा। क्या नाम है? जोजोबा। जोजोबा का एक फार्म है और वो कहाँ स्थित है? फतेहपुर में। एक तो ढंड जयपुर में स्थित है और दूसरा इजरायली पौधा जोजोबा का जो प्लांट है या एक केंद्र जो है, ये फार्म जो है ये कहाँ है? फतेहपुर सीकर में है। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि एक ही क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एक साथ तैयार करवाना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक इसबगोल उत्पादन करने वाला राज्य है कि निम्न में से वह राज्य कौन सा है जो भारत के सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन करता है? तो दोस्तों वह कौन है? राजस्थान है। वह कौन है? राजस्थान। देखिए दोस्तों, इसबगोल या फिर अपन ये भी कह सकते हैं सोनामुखी, या फिर इसका नाम दूसरा क्या सकते हैं, यहाँ सोनामुखी का नाम भी आ सकते हैं। इसबगोल और सोनामुखी के उत्पादन में हमारा जो देश, अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है ये विश्व में प्रथम स्थान पर है। विश्व में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। कि इसबगोल और सोनामुखी दोनों के उत्पादन में ही भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
प्रथम स्थान है। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है। ठीक है दोस्तों, और हम इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करें तो विश्व में इसबगोल उत्पादन का 40% से अधिक उत्पादन अकेला कौन करता है? राजस्थान। ये महत्वपूर्ण बात है कि कितनी महत्वपूर्ण बात देखिए दोस्तों कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन तो भारत करता है, लेकिन विश्व का कितना प्रतिशत राजस्थान उत्पादित करता है? तो विश्व का 40% इसबगोल अकेला कौन? अकेला हमारा राज्य कौन? राजस्थान उत्पादित करता है। ये बात अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, इसके संबंध में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेती दमस्क गुलाब की किस्म के लिए राज्य में प्रसिद्ध स्थान है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है दोस्तों, इसके संबंध में आप ध्यान रखिए। चेती दमस्क एक गुलाब के फूल की किस्म है। इसकी जो खेती होती है वो राज्य में कहाँ होती है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था खमनोर राजसमंद, और वहीं का स्थित एक कौन है? नाथ द्वारा। एक कौन है? नाथ द्वारा और खमनोर, ये दोनों राजसमंद में है। तो राजसमंद और खमनोर जो है यहाँ पर चेती और यानी दमस्क गुलाब की क्या होती है? खेती होती है। दोस्तों ये गुलाब की एक सर्वश्रेष्ठ किस्म होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से गुलाब की सर्वश्रेष्ठ किस्म है तो गुलाब की सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है? चेती दमस्क, जो अपने राज्य राजस्थान के राजसमंद जिले के खमनोर और नाथ द्वारा में इसकी खेती का कार्य होता है। दोस्तों आपको पता होगा कि इसको चेती क्यों कहा जाता है, हालांकि मूल जो किस्म है उसका नाम क्या है? दमस्क है। ठीक है, लेकिन इसे चेती क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो फूल है ये हिंदी महीनों के अनुसार कौन से महीने में? चैत्र माह में। कौन से महीने में? चैत्र जो महीना होता है उस चैत्र माह में ये फूल आते हैं। इसी वजह से इस किस्म को क्या कहा जाता है? चेती गुलाब की किस्म कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन आपके एक साथ तैयार हुए हैं कि चेती दमस्क गुलाब की किस्म प्रसिद्ध है, तो खमनोर और नाथ द्वारा राजसमंद में गुलाब की सर्वश्रेष्ठ किस्म है तो कौन सी है? चेती या दमस्क। इसे चेती क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिंदी महीनों के अनुसार चैत्र माह में इसके फूल तैयार होते हैं, फूल निकलते हैं, इसलिए इनको चेती गुलाब की किस्म का नाम भी दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा मसाला पार्क। राज्य का दूसरा मसाला पार्क निम्न में से कहां खोला गया? तो दोस्तों दूसरा जानने से पहले हमें पहला भी जानना चाहिए कि पहला स्पाइस पार्क कहां खोला गया। तो दोस्तों पहला जो स्पाइस पार्क है ये जोधपुर जिले में खोला गया। कहां खोला गया? जोधपुर में। और जोधपुर में एक टिमरी तहसील है, टिमरी तहसील का एक गांव है जिसका नाम है रामपुरा गांव। कौन सा गांव है? रामपुरा जोधपुर टिमरी जोधपुर में राज्य का पहला मसाला पार्क खोला गया जो पीपीपी मोड पर आधारित है। कौन से मोड पर आधारित है? पीपीपी मोड पर आधारित है। ये राजस्थान का पहला मसाला पार्क खोला गया। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था 7 अप्रैल 2012 को। कब खोला गया? अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य का पहला मसाला पार्क कब खोला गया तो 7 अप्रैल 2012 को। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये जिला पूछे तो जोधपुर और स्थान पूछे तो रामपुरा में। लेकिन यहाँ हमारे क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया राज्य का दूसरा मसाला पार्क यानी स्पाइस पार्क निम्न में से कहाँ खोला गया? दोस्तों दूसरा जो मसाला पार्क है वो कहाँ खोला गया? स्पाइस पार्क है वो रामगंज मंडी कोटा में खोला गया। कहाँ खोला गया? रामगंज मंडी कोटा में। ये कब? ये आपके करंट के आधार पे भी हम कह सकते हैं कि कृषि के दृष्टिकोण से करंट का क्वेश्चन भी ये है कि ये 22 फरवरी 2019 को राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क, दूसरा मसाला पार्क रामगंज मंडी कोटा में खोला गया। तो मैंने आपको यहाँ इस क्वेश्चन में पहला भी बता दिया है और यहाँ मैंने आपको दूसरा भी बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य की पहली पुष्प मंडी का लोकार्पण निम्न में से कौन से स्थान पर किया गया? कि राज्य की पहली पुष्प मंडी। ठीक है, तो दोस्तों राज्य की पहली जो पुष्प मंडी है उसका नाम है सुहाना मंडी। कौन सी मंडी है? सुहाना मंडी। और ये कहाँ है? तो सुहाना मंडी है दोस्तों जयपुर में। तो जयपुर की सुहाना मंडी में निर्मित राज्य की पहली पुष्प मंडी, फूलों की मंडी 25 सितंबर 2018 को खोली गई। कब?
25 सितंबर 2018 को इसका लोकार्पण किया गया। और ये भी ध्यान रखना दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि देश की सबसे बड़ी पुष्प मंडी है तो भी कौन है, सुहाना मंडी। मतलब ये हमारे भारत देश की सबसे बड़ी पुष्प मंडी है। ये सबसे बड़ी क्या है, पुष्प मंडी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि देश की सबसे बड़ी पुष्प मंडी है तो सुहाना मंडी जयपुर। इसका लोकार्पण कब किया गया, तो 25 सितंबर 2018 को। जो देश की बड़ी है और राज्य की ये क्या है, ये पहली पुष्प मंडी है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत में भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी मंडी के रूप में ये पहचान रखती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ निम्न में से कब किया गया। दोस्तों ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ निम्न में से कब किया गया। तो दोस्तों इसका शुभारंभ है ये 24 फरवरी 2019 को किया गया। कब किया गया, 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश के कहां से, गोरखपुर से इस योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो मतलब वैसे तो यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हो गई थी। ठीक है, और ऐसे जो किसान हैं, ऐसे किसान मतलब हम ये कह सकते हैं कि उन किसानों को एक वर्ष में केंद्र सरकार कितने रुपए देती है, 6,000, और कितने किस्तों में, 3 किस्तों में उपलब्ध कराती है। मतलब प्रत्येक किस्त के कितने रुपए, 2,000 रुपए आते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए एक आय की सहायता की योजना है। कैसी योजना है, मतलब किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए 100% केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना। मतलब ये योजना 100% किसकी है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसमें क्या होता है, इसमें किसानों को एक वर्ष में कितने रुपए, 6,000 रुपए दिए जाते हैं, और वो भी कितनी किस्तों में, 3 किस्तों में। प्रत्येक किस्त में कितने, 2,000 रुपए उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसलिए यहाँ क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण कि प्रधानमंत्री या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को किया गया। कहां से किया गया, तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से किया गया। कहां से किया गया, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला ऑर्गेनिक जिला होगा, ऑर्गेनिक जिला। देखिए दोस्तों अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ देखिए 2-3 बातें हैं कि राज्य का पहला ऑर्गेनिक जिला होगा डूंगरपुर। कौन होगा, डूंगरपुर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि देश का पहला राज्य कौन सा है जो ऑर्गेनिक है, जो क्या है, ऑर्गेनिक है, तो वह राज्य है सिक्किम। मतलब ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य, तो वह कौन है, सिक्किम। ये भारत का पहला राज्य है सिक्किम, जहां क्या होता है, ऑर्गेनिक कृषि का कार्य होता है। ठीक है, और राजस्थान में पहला जिला कौन होगा, डूंगरपुर, जहां कौन सी खेती होगी, ऑर्गेनिक खेती होगी। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी कहां है, ठीक है, तो राज्य की पहली ऑर्गेनिक जो मंडी है वो भी कहां खोली जाएगी, वो भी डूंगरपुर में ही खोली जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन है। राज्य का पहले ऑर्गेनिक जिला होगा तो कौन, डूंगरपुर। देश का पहले ऑर्गेनिक राज्य है तो कौन है, सिक्किम। या फिर राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी, मतलब राजस्थान की पहली ऑर्गेनिक मंडी कहां खोली जाएगी, ये डूंगरपुर में खोली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये भी एक हम ये कह सकते हैं करंट के आधार का क्वेश्चन था दोस्तों। अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों सरकार जो है ये किसानों को बाधा मुक्त, मतलब बिना कोई समस्या के बाधा मुक्त समय पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। और पूछा गया एग्जाम में कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 1998 और 99 को किया गया। ठीक है, तो ये 1998-99 को ये केंद्र सरकार के द्वारा इसको शुरू कर दिया गया कि किसानों को बिना कोई समस्या के समय पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में पहला किसान क्रेडिट कार्ड जो है, ये किसान कार्ड किसको दिया गया, तो ये किसान कार्ड जो है ये राजस्थान में 29 जनवरी 1999 को कौन से गांव के व्यक्ति को, ये जयपुर में एक गांव है जिसका नाम है सिरसी गांव। कौन सा गांव है, सिरसी गांव। सिरसी गांव कहाँ है, ये जयपुर में है। और व्यक्ति का नाम क्या है, व्यक्ति का नाम है राम निवास यादव। व्यक्ति का नाम क्या है, राम निवास यादव। इस आदमी को पहला किसान क्रेडिट कार्ड राज्य में जारी किया गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना राज्य में सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, तो गांव उद्घाटन 1999 को, यहाँ पर 29 जनवरी 1999 को सिरसी गांव जयपुर में राम निवास यादव को पहला कार्ड जारी किया गया। ठीक है, तो इसका बिल्कुल आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कब राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कृषि दिवस के रूप में, कि निम्न में से कब राष्ट्रीय कृषि दिवस के रूप में मनाया जाता है, कि इनमें से कौन सी तिथि ऐसी है उस तिथि को राष्ट्रीय कृषि दिवस के रूप में, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों 3 दिसंबर जो है, 3 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसका कारण क्या है, तो दोस्तों 3 दिसंबर को ही, कब 3 दिसंबर को ही प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में, किसकी याद में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को कारण दे दिया कि 3 दिसंबर को प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी याद में 3 दिसंबर को यह राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र राज्य में कहाँ स्थित है। ठीक है, ये उद्यानिकी मतलब ये उद्यानों से संबंधित है। ये ICAR के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है उसके द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम या केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। और ये राज्य में कहाँ स्थापित किया गया, बीकानेर में, जो किसके द्वारा संचालित है, ICAR के द्वारा संचालित है। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित किया गया, तो कहाँ स्थापित किया गया, बीकानेर में, और ये ICAR के द्वारा संचालित किया गया है। अगला है कि निम्न में से असंगत है, निम्न में से असत्य है, निम्न में से गलत है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो सुनहरी क्रांति किसके लिए, बागवानी के लिए, बात बिल्कुल सही है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन या मुर्गी उत्पादन के लिए, बात बिल्कुल ये भी सही है, ये दोनों बातें सही है। बादामी क्रांति है, ये मसालों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। लेकिन दोस्तों कृष्ण जो क्रांति है ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए चलाई गई, किसके लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए चलाई गई। इसलिए कृष्ण क्रांति यहाँ पर कौन सा है, असंगत कथन है, मतलब इनमें से गलत है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कृष्ण क्रांति, क्योंकि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो इस बात का भी आप यहाँ ध्यान रखें। दोस्तों झींगा जो उत्पादन है इसको बढ़ाने के लिए गुलाबी क्रांति चलाई गई थी। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध गुलाबी क्रांति से, किससे है, गुलाबी क्रांति। तो देखिए सुनहरी क्रांति बागवानी, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन, कृष्ण क्रांति झींगा उत्पादन नहीं होकर पेट्रोलियम उत्पादन है, क्योंकि झींगा उत्पादन के लिए चलाई गई क्रांति क्या है, गुलाबी क्रांति है। झींगा एक मछली है और उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए गुलाबी क्रांति संचालित की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लोरिकल्चर का संबंध है, फ्लोरिकल्चर का संबंध है। तो देखिए दोस्तों आपको पता होगा रेशम कीट जो है, कौन सा है, रेशम कीट, रेशम कीट के उत्पादन के लिए चलाई गई है सेरीकल्चर। क्या है, सेरीकल्चर, कि रेशम कीट पालन के लिए सेरीकल्चर। ठीक है, मत्स्य पालन के लिए चलाई गई पीसी कल्चर। क्या चलाई गई, पीसी कल्चर, कि पीसी कल्चर का संबंध है मत्स्य पालन से, सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से। इसी तरह दोस्तों
मधुमक्खी पालन के लिए एपी कल्चर है। मधुमक्खी पालन के लिए क्या है? एपी कल्चर। और पुष्प की खेती के लिए क्या है? फ्लोरिकल्चर। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन का आंसर हो गया फ्लोरिकल्चर का अर्थ फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब फूल, फूल मतलब पुष्प की खेती। ऐसे संबंध को हम इससे जोड़ सकते हैं और हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? पुष्प खेती से। मधुमक्खी पालन का एपीकल्चर है, मत्स्य पालन का पीसीकल्चर है और रेशम कीट पालन का क्या है? सेरीकल्चर है। तो इसको भी आप यहाँ पर इनको ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत को छांटिए कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो गलत है। इसमें से ऐसा कौन सा है जो क्या है? गलत है। असंगत हमें यहां छांटना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमारे सामने दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बात बिल्कुल क्या है? सही है। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी बात बिल्कुल क्या है? सही है। और राष्ट्रीय महिला किसान दिवस जो है ये 2 जनवरी को नहीं मनाया जाता, ये राष्ट्रीय महिला किसान दिवस है, ये प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष क्या है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। तो ये क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन याद हुए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर। इसी तरह क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य दिवस 5 दिसंबर को, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। असंगत था तो वह कौन सा है? ऑप्शन डी है कि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 2 जनवरी को नहीं, ये तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अनाजों की रानी कहा जाता है? ये उपनाम है दोस्तों। यहाँ देखिए, जैसे किसे सफेद सोना कहा जाता है, किसे काला सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और निम्न में से कौन है जिसे अनाजों की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों मक्का जो है, इस मक्का को क्या कहा जाता है? मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा अधिकतम प्रयास होता है कि एक क्वेश्चन में से अधिकतम क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं, ताकि 15 क्वेश्चन ही ना माने आप, लगभग 150 क्वेश्चन एक साथ आपके प्रतिदिन तैयार करवाए जाते हैं, प्रतिदिन वीडियो डाले जाते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और मैंने दोस्तों कई बार आपसे रिक्वेस्ट भी की है कि अगर आपके पास बड़े एजुकेशन ग्रुप हैं तो मेरे ऊपर लिखे नंबर को उसमें आप ऐड करें, ताकि ऐसे विद्यार्थी जिनको इन किस्मों की जरूरत है उन तक मैं प्रतिदिन पहुंचा सकूं। थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।